हेलो एवरीवन गाइस, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पार्लियामेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका। हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में पार्लियामेंट से बनने वाले सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पार्लियामेंट जो है आपका, सबसे पहली चीज़ पार्लियामेंट जो कि दिल्ली के अंदर है। अभी जो नया वाला पार्लियामेंट है जिसे कि 2020 में बनाया था, और इसे बनाया था किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको जीता था और इसका निर्माण शुरू करवाया। तो जब हमारा संसद भवन बनकर तैयार होता है 2020 के अंदर, मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इसमें टोटल जो कॉस्ट आई थी, टोटल जो इसका इन्वेस्टमेंट था, ये 861.9 करोड़ अप्रॉक्स इतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तुकार कौन है, यानी कि हमारी संसद भवन को डिजाइन किसने किया, तो इसके जो आर्किटेक्चर होंगे, आर्किटेक्चर इसके कौन हो जाएंगे? बीमल पटेल हैं, जिन्होंने इसको आर्किटेक्ट यानी इसको डिजाइन किया। ये हमारी आर्किटेक्चर हो गई बीमल पटेल। इसके अलावा देखेंगे सॉरी इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें याद रखनी, तो हमारा जो पार्लियामेंट है, इससे पहले पुरानी जो संसद थी, इसको नया नाम दिया है संविधान सदन। इसको जो नया नाम दिया है, पुरानी संसद को संविधान सदन नाम दिया है। तो चलिए आगे बात कर दे कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 79 जिसमें दिया गया है आपका पार्लियामेंट यानी कि संसद। आर्टिकल 79 में दिया है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में क्या क्या आ जाएगा इसमें? जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पार्ट्स 3 होते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए हाउस कितने होते हैं, तो 2 हाउस होते हैं, यानी कि 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो एक होता है इसमें लोकसभा एंड एक होता है इसमें राज्यसभा। लोकसभा आता है आर्टिकल 81 में एंड राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 के अंदर। तो लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इन दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम लोकसभा की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 81 में दिया गया है, लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम सीटें होती हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो कितनी है? मैक्सिमम सीट्स कितनी? 550 है। पहले इसमें एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, जो लोकसभा में जिनकी 2 सीटें रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन इनको रिमूव कर दिया गया अकॉर्डिंग टू 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे कि इम्प्लीमेंट किया गया 2020 के अंदर। तो अब मैक्सिमम सीटें 550 है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टाइम पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 543 है। बट अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए, जो कि हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, अभी 18th लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, जो कि 544 सीटों पे हुए। एक एक्स्ट्रा, बिकॉज मणिपुर के अंदर जो है 2 यहाँ पर अलग अलग इलेक्शंस कराए गए, तो इस वजह से एक यहाँ पर ऐड हो गया। अदरवाइज हमारी प्रेजेंट टाइम पे जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं। 18th लोकसभा को पूरा हैंडल करने के लिए लोकसभा के स्पीकर होते हैं एंड एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। तो एक होते हैं यहाँ पे स्पीकर, जो कि प्रेजेंट टाइम पर 18th लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे बताइएगा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन से आर्टिकल में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की। उसके बाद है आपका राज्यसभा। ये आता है आर्टिकल 80 के अंदर। राज्यसभा के अंदर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे जगदीप धनखड़ जी हैं। तो राज्यसभा की बात करेंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं राज्यसभा के अंदर, मैक्सिमम सीट्स कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ पे होती हैं 250 होती है। अब इन 250 में से भी डिवाइड होता है, जो 230 होती है ये स्टेट से होती हैं, एंड 20 जो सीट्स होती हैं वो यूनियन टेरिटरीज से होती हैं। बट इनमें भी 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, इनको बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है, जो कि वो अलग अलग फील्ड से होते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से हो गए, साइंस से हो गए,
स्पोर्ट्स के फील्ड से हो गए, डिफरेंट फील्ड से इन्हें क्या है नॉमिनेट किया जाता है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हाँ इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते। आप मुझे बताइएगा कि प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो ये हो गया हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद थर्ड जो पार्ट मैंने आपको बताया दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ये पार्ट मतलब ये भी पार्ट है पार्लियामेंट का, और ये इनकी जो पोस्ट है वो आर्टिकल 52 में दी गई है, जो कि लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 के अंदर। तो जब भी कोई बिल आता है तो पार्लियामेंट से पास होता है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो बिल बन जाता है एक्ट, यानी कि कानून बन जाता है, जैसे कि पूरे देश के अंदर फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं वो सब कहाँ पर बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। तो यानी कि इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर काम करते होंगे, यानी कि यहाँ पे सेशंस होते हैं। पार्लियामेंट के जो 3 सेशंस होते हैं आप उन्हें BMW से याद रखेंगे। BMW का मतलब हो गया बजट सेशन, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, और एक होता है आपका विंटर सेशन। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है कि 2 सत्रों के बीच, 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम टाइम गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम की जब हम बात करें तो वो 6 महीने होना चाहिए, अदरवाइज 3-3 महीने पे ये होते हैं, बट 6 महीने मैक्सिमम टाइम गैप है, यानी कि साल में 2 ज़रूर होने चाहिए, राइट। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे सेशंस, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक होता है जो सत्र होते हैं ना, सत्र जो होते हैं, जैसे कि एक 0R होता है आपका, एक क्या होता है 0R होता है, और एक आपका क्वेश्चन आर भी होता है, ठीक है। तो 0R होता है और ये क्या होता है क्वेश्चन आर होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम टाइम में कितना होता है, तो ये 6 महीने का मैक्सिमम टाइम गैप होता है। सो नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यस इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जो पॉलिटी का ही नया टॉपिक होगा, और ये आप लोगों की सजेशन पे होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट जो है कौन से टॉपिक पे चाहिए, एंड यस हर एक अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके ये सेशन हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वन मोर चीज़, अगर आप लोग किसी भी कोई भी एडमिशन लेते हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। आपकी जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू एडमिशन और एनी गाइडेंस, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।